नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और भावुक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी हमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, कभी भी किसी इंसान का मजाक मत उड़ाइए सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गरीब है। दूसरी, मेहनत और नई चीजें सीखने की इच्छा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। वे हर रोज लगभग 12 घंटे मेहनत करते थे, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी तनख्वाह सिर्फ घर का खाना चलाने भर के लिए ही काफी होती थी। राहुल की मां अमीर लोगों के घरों में जाकर सफाई का काम करती थी। वे रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती और फिर अपना सफाई का सामान लेकर एक एक घर पैदल जाती। कई बार ऐसा भी होता कि जिन लोगों के घर वे सफाई करती थीं, वे उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं पूछते थे। फिर भी राहुल की मां हमेशा मुस्कुराती रहती थी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन उनका बेटा उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। राहुल अपने माता पिता से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक परेशानी थी। राहुल पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। वह बहुत कोशिश करता था, लेकिन हर परीक्षा में उसके नंबर कम ही आते थे। जब भी परिवार में कोई शादी होती या कोई त्योहार आता और सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते, तब राहुल सबके मजाक का विषय बन जाता। एक दिन उसके चाचा जोर से हंसते हुए बोले, जरा अपने बेटे को देखो, इससे तो परीक्षा भी पास नहीं होती। यह पूरी जिंदगी छोटे मोटे काम ही करता रहेगा। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। राहुल चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पिता कुछ नहीं बोले। उसकी मां सबके सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब वे घर लौटी तो अकेले कमरे में बैठकर रोने लगी। राहुल ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसी दिन उसने अपने आप से एक वादा किया, एक दिन मैं अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करूंगा। कुछ समय बाद एक शाम राहुल घर लौटा। उसने देखा कि उसके पिता बहुत जोर जोर से खांस रहे थे। मिल में लगातार काम करने की वजह से उनके हाथों पर कई जगह गहरे कट लगे हुए थे। उसी समय उसकी मां घर के बाहर ही अपनी चप्पल उतारने लगी। उनकी चप्पल पूरी तरह फट चुकी थी। वे नहीं चाहती थीं कि राहुल यह देखे, लेकिन राहुल की नजर उन फटी हुई चप्पलों पर पड़ चुकी थी। उस रात राहुल को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह सारी रात यही सोचता रहा कि उसके माता पिता हर दिन पहले से ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। अगर वह सिर्फ स्कूल खत्म होने का इंतजार करता रहा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसे अभी से कमाना शुरू करना होगा। राहुल के घर के पास एक छोटी सी डेयरी थी। एक दिन वह सीधे डेयरी के मालिक के पास पहुंचा और बोला, मुझे काम चाहिए। डेयरी का मालिक मुस्कुराया और बोला, तुम तो सिर्फ 16 साल के हो। राहुल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुझे बड़ी तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। राहुल की बात सुनकर डेयरी मालिक ने उसे काम पर रख लिया। शुरुआत में राहुल दूध के डिब्बे साफ करता था, बर्तन धोता था, गायों को चारा खिलाता था और एक पुरानी साइकिल पर लोगों के घर दूध पहुंचाता था। धीरे धीरे राहुल हर छोटी बड़ी चीज सीखने लगा। गायों की देखभाल कैसे की जाती है, दूध की गुणवत्ता कैसे जांची जाती है, दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, ग्राहक अच्छी गुणवत्ता पर भरोसा क्यों करते हैं, और सबसे जरूरी, इस व्यवसाय में मुनाफा कैसे कमाया जाता है। दोपहर के खाने के समय जब बाकी लोग आराम करते थे, तब राहुल डेयरी मालिक से लगातार सवाल पूछता रहता था। राहुल की सीखने की लगन देखकर डेयरी मालिक बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन उसने मुस्कुराकर राहुल से कहा, तुम सवाल किसी मजदूर की तरह नहीं पूछते, तुम सवाल एक बिजनेसमैन की तरह पूछते हो। राहुल हर दिन एक बात पर ध्यान देता था। कई परिवार दूध को लेकर शिकायत करते थे। कभी दूध देर से पहुंचता था, कभी उसमें पानी मिला होता था, और कई लोगों को सिर्फ शुद्ध दूध खरीदने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। राहुल इन सभी बातों को अपनी छोटी सी नोटबुक में लिखता रहता था। एक दिन उसने उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी, लोग दूध खरीदना कभी बंद नहीं करते,
यही एक वाक्य उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। राहुल ने अपनी छोटी सी नोटबुक में लिखा हुआ सपना अपने माता पिता को दिखाया। उसने कहा, पिताजी, एक दिन मैं अपनी खुद की डायरी शुरू करना चाहता हूं। उसके पिता हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे पास तो ठीक से घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। गाय खरीदना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन माता पिता अपने बच्चों के सपनों को टूटते हुए नहीं देख सकते। कुछ दिनों बाद राहुल की मां ने अपनी शादी में मिली छोटी सी सोने की अंगूठी निकालकर अपने पति के हाथ में रख दी। उन्होंने कहा, अगर यह अंगूठी हमारे बेटे का भविष्य बना सकती है तो इससे बड़ा गहना मेरे लिए कोई नहीं। उसके पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने वह अंगूठी बेच दी, थोड़ा सा कर्ज भी लिया और आखिरकार उन्होंने राहुल के लिए एक गाय खरीद ली। उस दिन राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने प्यार से उस गाय का नाम रखा गौरी। अब राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, सबसे पहले गौरी को चारा खिलाता, उसे साफ करता, दूध निकालता, फिर अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के डिब्बे रखकर सूरज निकलने से पहले ही ग्राहकों के घर पहुंच जाता। राहुल की एक बात सबसे अलग थी, वह कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाता था। वह हमेशा शुद्ध दूध बेचता था। धीरे धीरे लोगों का उस पर भरोसा बढ़ने लगा। अब लोग खुद राहुल का इंतजार करते थे। कुछ ही महीनों में उसके ग्राहक पहले से कई गुना बढ़ गए, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। जब राहुल का काम थोड़ा चलने लगा, तभी एक दिन गौरी अचानक बीमार पड़ गई। दूध लगभग बंद हो गया। कर्ज की किस्त भरने का समय आ गया। ग्राहक रोज दूध मांग रहे थे और वही रिश्तेदार फिर से हंसने लगे। एक चाचा ने ताना मारते हुए कहा, हमने पहले ही कहा था, गरीब लोग बिजनेस नहीं कर सकते। राहुल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक रात वह अपने छोटे से घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसके पिता चुपचाप उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, गाय बीमार हो जाए तो ठीक भी हो सकती है, लेकिन अगर हिम्मत हार गए तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पिता की ये बातें राहुल के दिल में उतर गईं। अगली सुबह उसने हार मानने के बजाय नया रास्ता चुना। वह आसपास के गांवों में गया। वहां उसने देखा कि बहुत से छोटे किसान गाय तो पालते हैं, लेकिन उनके पास दूध बेचने का कोई अच्छा साधन नहीं है। राहुल ने सभी किसानों से कहा, आप अपना दूध मुझे दीजिए, मैं आपको ईमानदारी से सही कीमत दूंगा। शुरुआत में कुछ किसानों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने राहुल को दूध दिया उन्हें समय पर पूरे पैसे मिले। धीरे धीरे और किसान उससे जुड़ते गए। अब राहुल सिर्फ अपनी गाय का दूध नहीं बेच रहा था, वह पूरे गांव के किसानों की मदद कर रहा था। जितना राहुल आगे बढ़ रहा था, उतना ही बाकी किसान भी आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय में राहुल ने अपने बिजनेस का एक नाम रखा। उसने एक छोटा सा लोगो बनवाया। अब वह सिर्फ दूध ही नहीं बेचता था, उसने दही बनाना शुरू किया, फिर पनीर, फिर मक्खन, फिर घी और बाद में कई तरह की मिठाइयां भी। लोग उसके हर प्रोडक्ट की तारीफ करने लगे। अब दुकानदार खुद राहुल को फोन करके माल मंगवाते थे। हर दिन नए ऑर्डर आने लगे। एक गाय 5 गाय बन गई, 5 20 बन गई, 20 100 बन गई और देखते ही देखते सैकड़ों गाय हजारों में बदल गई। एक छोटा सा सपना एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुका था। राहुल की कंपनी में अब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगा। एक दिन राहुल अपने माता पिता को एक बहुत बड़े और खूबसूरत घर के सामने लेकर गया। उसकी मां ने हैरानी से पूछा, बेटा, हम यहां क्यों आए हैं? राहुल मुस्कुराया और चाबी उनकी हथेली पर रख दी। मां, यह घर आपका है। यह सुनते ही उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पिता कुछ बोल ही नहीं पाए। अगली सुबह राहुल अपने पिता को आखिरी बार उसी टेक्सटाइल मिल में लेकर गया। उसके पिता ने अपना इस्तीफा दे दिया। करीब 30 साल बाद वह पहली बार बिना किसी बोझ के अपने घर लौटे। घर पहुंचते ही राहुल अपनी मां के पास गया और बोला, मां, आज के बाद आपको किसी के घर सफाई करने नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनकर उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी और अपने बेटे को गले लगा लिया।
कुछ महीनों बाद परिवार में एक शादी थी। वही रिश्तेदार जो कभी राहुल का मजाक उड़ाते थे, आज उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। हर कोई उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। तभी वही चाचा जिन्होंने कभी सबके सामने राहुल का अपमान किया था, धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। राहुल मुस्कुराया। उसने किसी का अपमान नहीं किया, वह सिर्फ इतना बोला, किसी बच्चे का भविष्य सिर्फ उसके स्कूल के नंबर देखकर मत तय कीजिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अलग हुनर होता है। अगर कोई पढ़ाई में कमजोर है तो उसका मजाक मत उड़ाइए। हो सकता है वह किसी और काम में पूरी दुनिया से आगे निकल जाए। पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। जो लोग कभी राहुल पर हंसते थे, आज वही लोग शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। लेकिन राहुल अपनी सफलता के बाद भी कभी अपने पुराने दिन नहीं भूला। हर रविवार वह गरीब बच्चों को मुफ्त दूध बांटता था, छोटे किसानों की मदद करता था, उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम देता था। गांवों में स्कूल बनवाए, हजारों लोगों को रोजगार दिया। अब लोग उसे पढ़ाई में कमजोर लड़के के रूप में नहीं जानते थे, अब लोग उसे उस इंसान के रूप में जानते थे जिसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। दोस्तों, कभी भी किसी गरीब इंसान का मजाक मत उड़ाइए। कभी यह मत सोचिए कि सिर्फ अच्छे नंबर ही किसी का भविष्य तय करते हैं। मेहनत, ईमानदारी, नई चीजें सीखने की इच्छा और धैर्य एक साधारण इंसान की जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं। हो सकता है आज आपके आसपास कोई संघर्ष कर रहा हो, लेकिन कल वही इंसान लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि राहुल की कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। हम आपके लिए ऐसी ही नई प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।